अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट और आसान एक अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। आम का सीज़न है, कैरियों का सीज़न है, गर्मियाँ ख़त्म हो सकती हैं बट आम और कैरी की रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि आप पूरी गर्मियाँ एंजॉय कर सकते हैं इन रेसिपीज़ को बना के रख के। और ये जो इंस्टेंट अचार है जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है, कोई भी इसमें झंझट और झमेला नहीं है। तो चलें किचन में। सबसे पहले मैंने ली एक कढ़ाई और उसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है वेजिटेबल ऑयल, 1 टेबलस्पून दाना मेथी और 1 टेबलस्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून गया है इसके अंदर सौंठ का पाउडर, जिसे अदरक का पाउडर भी कहा जाता है। और ये 2 टेबलस्पून भर के चला गया इसके अंदर सौंफ और 2 से 3 पिंच गई है इसके अंदर अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून के करीब गई हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ही गया इसके अंदर पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा इसके अंदर कुटी लाल मिर्च और नमक आपके अपने जायके के हिसाब से। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक यूज़ किया है और ये भुना कुटा धनिया गया है इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के और थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऐड किया और 1 टेबल स्पून गई इसके अंदर राई दाना। मैंने काली सरसों यूज़ की है, आप पीली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास आसानी से मिल जाए आपको आपके घर में या बाज़ार से। बिल्कुल हल्की आंच पे बहुत ही मीडियम टू लो हमने इसकी आंच को रखना है और मसालों को फ्राई करना है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर सेब का सिरका, आप चाहें तो एप्पल का सिरका भी डाल सकते हैं, वाइट वाला सिरका भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी शेल्फ़ लाइफ को 4 to 3 मंथ्स हमें यूज़ करना है। तो सिरके से इसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस अचार की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों के तेल में बनाएं, आप किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हैं जो घर में आपके मौजूद हो। और ये 1 किलो कैरियाँ थी, मैंने कद्दूकश करके रख लिया था। मोटा वाला कद्दूकश जो होता है ना, वहाँ से आपने इसको कद्दूकश करना है। और कैरियाँ चली गई हैं मसाले में और हम बिल्कुल हल्की आंच पे कैरियों को मिलाएंगे अच्छे से कि सारा मसाला जो है वो कैरियों में मिल जाए। मैंने घर का ही जो कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल वो यूज़ किया है। आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त ऑयल का इस्तेमाल कम है बट जब हम इसको बॉटल को पैक करके रखेंगे 3 से 4 महीने खाने के लिए, क्योंकि मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, उस टाइम पे हमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी कि अचार हमारा नीचे हो बॉटल में और तेल ज़्यादा हो, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखें जी, मज़ेदार सा झटपट सा हमारा अचार तैयार हो गया है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, मतलब हर फॉर्म में ये आपको बिल्कुल जमेगा, मतलब बोले तो जचेगा। और देखें जी, ये अचार हो गया है रेडी और बहुत ही टेस्टी और विटामिन सी का ख़जाना है। जिसको अपनी स्किन अच्छी करनी है वो भरपूर तरीके से कैरियों और आम को एंजॉय करे, मेरी रेसिपी एंजॉय करे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।